नमस्कार दोस्तों, हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, टीचर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मानव के जीवन में पहला गुरु है उसकी स्वयं की माँ। यदि आपकी माँ ही आपको बचपन में चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, संसार को सही नज़रिए से देखना सिखाती है, इसलिए संसार में सबसे पहले आपकी माँ है और माँ ही आपकी सबसे बड़ी गुरु है। दोस्तों, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? टीचर्स डे हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। इस दिन हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 5 सितंबर 1988 में एक छोटे से गांव में तमिलनाडु में हुआ था और इन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाई है और 1962 में यह राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। 1975 में जब इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया, तब भारत सरकार ने इनकी जन्म दिवस को याद करने के हिसाब से टीचर्स डे 5 सितंबर को घोषित किया था। दोस्तों, अब आइए दोस्तों, आपको हम टीचर्स डे पे किन हमारे टीचर्स को याद कर सकते हैं उसका झलकी बतलाता हूँ। देखिए दोस्तों, आज के ये फेमस टीचर्स हैं जो हमें हमारे समाज में कुछ न कुछ अपना इनपुट डाल रहे हैं। आप में से कई लोग इन सर को अच्छी तरह से जानते होंगे। काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और समाज को सही राह बतलाते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष में शुरू से ही गुरु शिष्य श्रृंखला रही है। हमारी आदि काव्य महाभारत गुरु वेद व्यास ने लिखा, गुरु वाल्मीकि ने आदिकाल में रामायण लिखी, भगवान बुद्ध ने, यह भी गुरु हैं जिन्होंने अहिंसा का पाठ हमें सिखाया। भगवान महावीर स्वामी, आप क्यों भूल जाते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने भारतवर्ष को एकजुट रखने के लिए पूरे भारतवर्ष में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में शंकराचार्य पीठ स्थापित की। और मध्यकालीन भारत को मत भूलिए, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य, जो कि अपनी विलासिता में डूबा रहता था और बाहरी आक्रांताओं का डर था, उससे रोका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। और इन्होंने इकोनॉमिक्स और कूटनीति दोनों की ये ज्ञाता कहलाते हैं। कौटिल्य इनका नाम है, जिनको हम गुरु सत नमन करते हैं आज टीचर्स डे पर। आज के अन्य मोटिवेशनल स्पीकर्स में आप देख सकते हैं संत रविदास जी,
स्वामी विवेकानंद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति का ध्वज लहरा चुके हैं, जिसको वहाँ सिर्फ शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था, जिसके ऊपर उन्होंने इतना व्याख्यान किया कि हमारी भारतीय संस्कृति का परचम इन्होंने लहराया था। साईं बाबा, गुरु नानक देव, ये भारत की महान विभूतियाँ हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आप देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हों, चाहे मदर टेरेसा हों, हर समाज में गुरु परंपरा रही है। संत ओशो हों, चाहे मुल्ले बादशाह, आप देख रहे हैं, ये महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने समाज को कुछ न कुछ अपना ज्ञान दिया है। देख रहे हैं दोस्तों, वारिस शाह, शाह हुसैन, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, अरविंद घोष, संत ओशो, जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना योगदान किया है, हमारी भारतीय संस्कृति को वहाँ पहुँचाया है। अब आप देखिए, वर्तमान काल में हमारे स्वतंत्रता दिवस के समय से हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा के दम पर इतने बड़े अंग्रेज विशाल साम्राज्य को विवश कर दिया कि वह देश को, हमारे भारत देश को आज़ाद करें। अब आप इनमें से हर व्यक्ति के ऊपर यदि हम बोलने लगें तो यह वह काफ़ी समय ले लेगा। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद हों, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हरित क्रांति लाए, देश में पंचशील योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं इन्होंने बनाई, जिसकी वजह से आज भारत विकास की राह पर दौड़ रहा है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को भी हम आज याद करते हैं, वैसे ही हम श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं। ये भी हमारे टीचर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको इनका बतला रहा हूँ। हम बहुत प्रभावित हैं संत प्रेमानंद जी से। दोस्तों, समाज को एक सही राह दिखाने में आज के दौर में बहुत बड़ा योगदान पूज्य प्रेमानंद जी कर रहे हैं। आप अवश्य ही इनके प्रवचन सुना करें। जितना कोशिश बन सकता है उतना हम भी इनकी क्लिप्स उतार कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप भी इनसे जुड़ें, इनको सुने, इनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण करें। दोस्तों, आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।